हाँ जी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भावी शिक्षकों और हम कह सकते हैं आने वाले ग्राम सेवकों, आज हम चर्चा करेंगे रीट के बारे में, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट और थोड़ा बहुत सिलेबस हम ग्राम सेवक का भी ले लेंगे। तो आप कहोगे कि गुरुजी थे तो बड़ी देर बाद में जा गया नहीं है, रीट को पेपर में दे गया आ गया, बिग बाद में रीट की तैयारी कराओगे। पहले मुझे भी नहीं पता था कि रीट में, सीटेट में जो मैथ्स आती है वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुश्किल होती है। मुझे तो लग रहा था कि बहुत इजी होती है। रीट में, सीटेट में, यूपीटेट में, एचटेट में जो मैथ्स आती है वो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आती, बहुत ही सोरी सी मैथ्स है। मैं बता देता हूँ बात, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम रीट या जिसको आप सीटेट कह सकते हो सेंटर के लिए, एचटेट हरियाणा में, यूपीटेट उसमें मैथ्स का जो सिलेबस आएगा वो मैं करवाऊंगा आपको। बेसिकली इंग्लिश का भी करवाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर का, और साइंस का जो सिलेबस आएगा वो भी कराऊंगा। बाकी देखो सीधी सी बात है, जीके आ गए हो, साइकोलॉजी आ गए हो, वो थेरेपी कर ही लोगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो उनके लिए है अभी जिनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो एक सिंपल सी मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, रीट का एग्जाम अभी हुआ है जी। ये ना सोचियो कि भी हाँ रीट को एग्जाम दो तो अब क्या करना है, अब तो आपका सेकंड ग्रेड का लगाना, फर्स्ट ग्रेड का लगाना। अरे कोई बात कौन थी, कोई से ग्रेड का लागी थी। 17 लाख फॉर्म में 31,000 की वैकेंसी लेगा तो क्या 17 लाख लाग जाएगा? नहीं, आगे और भी एग्जाम होंगे। ये नहीं कि जो तैयारी मैथ्स की आप रीट के लिए करोगे या सीटेट के लिए करोगे वो सिर्फ इसी में काम आएगी, नहीं। अभी आने वाली भर्ती ग्राम सेवक आ रही है भैया, भी में भी तो मैथ आएगी ग्राम सेवकों, कौन आवेगी बता दियो है। 10th क्लास तक की मैथ्स होती है, वो हर कंपटीशन एग्जाम में आती है। आप फॉर्म भले ही एक कंपटीशन एग्जाम का भर रखा है लेकिन तैयारी 10-10 कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो, ठीक है। मुझे ये जरूरत क्यों पड़ी इस लेवल की मैथ्स करवाने की, वो इसलिए कि मैं ये सोचता था कि चलो ये सिंपल सी है। तो अभी कुछ दिन पहले जब आपका रीट का एग्जाम हुआ तो कुछ भाई बंधु से मैं भी चर्चा कर बैठा जी, तो कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के बारे में डिस्कशन हो रही थी। बोले भाई जी मैथ्स वो तुम्हारा तो गट्टा गोल हो गया है, मैथ्स में की पल्ले ही कौन पड़े। यार मैथ्स में पल्ले कौन पड़ी, इशू केड़ आ गयो। बोले रीट लेवल 1 में तो बिल्कुल ही कौन, पल्ले ही कौन पड़े है। मैंने कहा जी अरे उसमें आए क्या, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास में, रीट लेवल 1 का जो पेपर आया है कुछ भी नहीं है उसमें मैथ्स के अंदर। सिंपल फ्रैक्शन है, प्लस माइनस है, बहुत ही आसान, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, ये वाले क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा ये भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। क्यों नहीं आया? तो मैं एसएसटी पढ़ने आ रहा जी, मैं क्या भी ध्यान ही कौन ध्यान, कोई बात नहीं। अरे 10वीं तक तो पढ़ाई करी आपने है। अच्छा, बात आती है सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल में जिसमें आप 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के शिक्षक बनते हो, टीचर बनते हो, और फर्स्ट लेवल में जिसमें आप फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक प्राइमरी लेवल के टीचर बनते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेवल में डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब 10th तक जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी है उसको किसी कोचिंग सेंटर में भटकने की जरूरत नहीं है जी, बता दो बात। मैथ्स के मामले में तो मैथ्स में आपके 100 नंबर आ सकते हैं। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स में अगर आप लोग जुड़े रहते हो हमारे साथ में, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सीटेट का एग्जाम हो, यूपीटेट का एग्जाम हो, एचटेट का एग्जाम हो, चाहे भी आने वाली भर्ती ग्राम सेवक की जिसकी तुम लोग तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में तुम्हें कोई पिछाड़ नहीं सकता जी, 100% गारंटी दूंगा था। बहुत ही आसान मैथ्स है, कुछ भी को नहीं, ठीक है। तो वो जब बात मैंने सुनी कि हाँ जी ये तो सिंपल सी मैथ से दिक्कत हो रही है, मैंने कहा ठीक है जी,
चलते हैं फिर हम भी शुरू कर देते हैं, ताकि जिनको एटलीस्ट मैथ्स में दिक्कत आ रही है वो सारी दिक्कत आपके सॉर्ट आउट हो जाए। बेसिक सी मैथ है, ज़्यादा नहीं, 10th लेवल तक की है, ठीक है। तो अब जो मैं इस क्लास में, यानी कि जो हमारे अगले 100 के जो एपिसोड्स आते रहेंगे उसमें जो क्लासेस चलेगी, पहले मैथ्स की, उसके पैरेलल मैं साइंस की भी चलाऊंगा, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की भी चलाऊंगा। बाकी थोड़ा बहुत है साइकोलॉजी वगैरह पढ़ के रट के कर ले होगा, SST वगैरह है या जियोग्राफी वगैरह वो भी रट ले होगा, हिंदी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कहानी गड़बड़ हुआ साहब है, कहानी गड़बड़ हुआ है मैथ्स में या थोड़ी बहुत साइंस में हुआ है, और इंग्लिश ग्रामर में भी हुआ है। ये सेकंड लैंग्वेज कोई संस्कृत लेता है, कोई कुछ और लेता है, लेकिन जगह इंग्लिश ले रखी है बांग लिए इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैथ्स में मैं बेसिक लेवल से शुरू करता हूं। मैं आप लोगों को घर बैठे कहीं किसी कोचिंग में जाने की, इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको घर बैठे अपने आप को मैथ्स से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अच्छा, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी मैथ्स वीक है, केवल इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, उसके अलावा भी स्कूलिंग बच्चे भी इसको ध्यान दे सकते हो जिनकी मैथ्स वीक है। स्कूलिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो 8 का हो, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th हो, वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। एक बार फिर कह रहा हूं, मैं 100% गारंटी लेता हूं, मैं 100% पढ़ रहा हूं। मैथ्स में आप लोग 100% परफेक्ट हो जाओगे। जो बेसिक मैथ है, मैं 11th 12th मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 11th 12th मैथ्स की जो है इस लेवल पे नहीं आती है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करते हैं उसके लिए 11th 12th BSc लेवल तक की मैथ आती है। आप इतनी दूर कौन जाओ, क्योंकि जगह सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करावानी बिना या मान लो थे कि मैथ्स की स्पेशल कोचिंग लेने की आवश्यकता कौन नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी टीचर होते हैं, ऑलरेडी शिक्षक है। अरे भैया, रीट में थारो सरकारी ठप्पो नहीं लगा हुई, मतलब आ थोड़ी है थे शिक्षक को नहीं थे, मास्टर को नहीं थे, वो मास्टर क्यों सरकारी ठप्पो लगाना जरूरी है के हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप सरकारी शिक्षक बनोगे तभी अपने आप को क्या है योग्य साबित करोगे, नहीं, ठीक है। तो रीट राजस्थान में टीचर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक एग्जाम होता है रीट। बाकी सीटेट, यूपीटेट, एचटेट ये अलग अलग स्टेट के होते हैं। उसके लिए स्पेशल बैच जो मैंने स्टार्ट किया, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, दैट इज द रीट, अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान के लिए। सीटेट सेंटर के लिए, यूपीटेट सेम है यूपी जिले, यूपी राज्य में, और एचटेट हरियाणा में, और भी कई अलग अलग जहाँ पे टेट आ गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सबका सेम ही सिलेबस है, ठीक है। और ग्राम सेवक में जो मैथ आएगी वो ये आएगी 10th लेवल की आएगी, जनरल मैथ्स। तो आप स्टार्ट करांगा मित्रों बेसिक लेवल। बेसिक लेवल मतलब क्या, एलसीएम निकालना भी कुनिया है बहुत से छात्रा में। तो मैं स्टार्ट करूंगा भाइयों और बहनों एलसीएम से। देखिए, मैं पहले ही बता दूं, ये जो क्लास है वो हाईफाई लेवल के लिए नहीं है एक तरीके से। हाँ, हाईफाई लेवल की तैयारी करने के लिए अपने आप को जज कर सकते हो कि मुझे कितना आता है, उसके लिए है। मैं जीरो से लेके चल रहा हूं, मैं जीरो से लेके चल रहा हूं। रीट आगे भी आएगी, अभी गई है कई प्रकार से, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे हो और करते रहो, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। क्या गुरुजी वो कह रहा हो गया एलसीएम का टाबर आना, 5वीं क्लास की बात है। अरे कोई तो कराना है, ये 1 को लेके 5वीं तक तो टीचर बनोगा, है? अरे क्या बनोगा 6वीं को लेके 8वीं तक कौन बनोगा बता दो मैंने, है? तो मैं एलसीएम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और सिलेबस आपको पता है जी, सबको पता है रीट में क्या सिलेबस आता है मैथ्स का, लेवल 1 और लेवल 2 में। ग्राम सेवक की जो भी भर्ती आएगी उसमें क्या सिलेबस है वो भी आपको पता है। तो मैं कह रहा हूं ये
टेट और ग्राम सेवक दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएगी मैथ्स के मामले में। सिलेबस देख लेना, मैं सिलेबस बताने में टाइम खराब नहीं करूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो चला जी आप एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक है। देखो जी ये है कि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में खींच के चलूंगा जी, सीधी सी बात है। इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो ये कह सकते हो कि लगभग मोस्टली समझ ही लेंगे, हिंदी मीडियम में थोड़ा सो हाथ जो तंग हुआ है, ठीक है, भी अनुसार मैं हिंदी मीडियम भी लेके चलूंगा। तो समझ जाइयो कभी यहाँ गुरुजी जगह है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपके अलावा और स्कूलिंग बच्चे भी देख रहे हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम में क्लासेज है। थोड़ा ये भूमिका साधने में आज पहली वीडियो में टाइम लग रहा है, अगली बार शायद नहीं लगा अपन, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मोटिवेट करने की थाने जरूरत को नहीं है, ऑलरेडी थे मोटिवेट हो रहे हो है। सो एलसीएम जिसको कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अरे एक क्वेश्चन आया भैया 2/3 - 1/4, इस तरह का एक क्वेश्चन आया है, ब्रैकेट वगैरह और दे दिया, उसमें क्या करना होता है, एलसीएम तो लेना होता है? ये क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन रीट वाले जब एग्जाम दे के आए हैं रिसेंटली 26 सितंबर को है, उनको एक क्वेश्चन नहीं आया। तो इसको समझाने के लिए पहले एलसीएम तो समझाना पड़ेगा ना मुझे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे वो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हो, सबको समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, कैसे निकालते हैं एलसीएम? देखिए आपके पास में 2 नंबर दे सकते हैं, 3 नंबर दे सकते हैं। मैं सपोज करता हूं जी 2 और 4 और 6, ये 3 नंबर ले लीजिए मैंने, 2, 4, 6, इनका निकालना है आपको एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। कैसे निकालोगे एलसीएम? इसका सिलेबस थाने बेरो है कि देख लियो, एक बार मैं अगली क्लास आएगी तो भी मैं रिपीट करा दूं, ओ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस कौन जाओ आप। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे जी? अच्छा एक चीज और है बता दो थाने बात में, मैथ्स आजकल के ट्रेंड चल रही है जी, क्या ट्रेंड चल रही है? ट्रिक को रटना वो ट्रेंड चल रही है जी, हैं भाई एक क्वेश्चन लिख दियो और ले दी, जादू मारे हो आंसर को आगे दी, भूल जाइयो मैथ्स में रटना वाली चीज ट्रिक आ रही, भूल जाइयो। अरे भैया ट्रिक खुद बना लोगे आप, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, ट्रिक आप अपनी खुद बना लोगे, हम जैसे टीचर्स पे डिपेंड नहीं रहोगे आप ट्रिक बनाने के लिए। मैथ्स में क्या ट्रिक है, पूरी कहानी समझो ना, उसकी पूरी कहानी समझ के उसका निचोड़ खुद निकाल लो, है? रटने वाली बात हो जाती है वो कि हाँ जी ये एक क्वेश्चन दे दिया, एक में तो आंसर आ गया, वो रटने वाली बात ट्रिक से, बाकी उसके जैसे और जो क्वेश्चन होंगे उसका कैसे निकालोगे? तो भैया कॉन्सेप्ट बेस आप समझोगे, मैथ्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाऊंगा, जिसमें से ट्रिक है ना, ट्रिक कह दो या और भी कोई जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना, ये वो दिस दैट, ठीक है ना, उसके भरोसे आज बच्चे बैठे रहते हैं और तभी तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो ट्रिक के चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि कोचिंग वाला लगता है जी इस बच्चे को ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे तो बच्चा हमारे पास में आएगा। अरे भैया पूरी कहानी समझाओ ना उसको, है बस आप ट्रिक खुद बना लोगे तो मेरे पास जो है वो पूरी कहानी होगी, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा, रट्टा नहीं मारना है किसी भी क्वेश्चन का, नो, ठीक है। ट्रिक जो है वो खुद बना लोगे। मैथ्स में मैं कहता हूँ ट्रिक को भूल जाओ, ट्रिक है या फिर कोई फॉर्मूला है वो थे हिंदी में या फिर एसएसटी में या जियोग्राफी में कोई फॉर्मूला याद करना, कोई नदियां का नाम याद करना है, कोई आभूषणा का नाम याद करना, बीम अपनाओ थे ट्रिक, बीम काम आवेगी तेरा ट्रिक। मैथ्स में ट्रिक कौन काम आ बता देता हूँ बात में, और मेरा खुद को एक्सपीरियंस बताने आ रहे हो मैं, और थे भी आजमा के देख लियो, ठीक है। तो ट्रिक ट्रैक ना भूल जाइयो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, बिना बाद में ट्रिक थे खुद बढ़ाओगा, मन ने बनाने जो कंप्लीट ट्रिक आले बात आ गारंटी दी तुम्हें, ठीक है। तो एलसीएम की बात कर रहा था मैं,
लघुत्तम समापवर्ती है। मैं मान लो 3 नंबर ले ली थी, 2 4 6, इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए फुल फॉर्म क्या होती है एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन मतलब तो आप कह सकते हो कि कॉमन को आप क्या कहोगे, कॉमन तो कॉमन ही ले लो है, मल्टीपल उसका गुणांक, ठीक है। सबसे छोटा जो कॉमन आ रहा हो और मल्टीपल हो उसको बोलते हैं लीस्ट, सबसे छोटी नंबर, ठीक है। अब आप क्या करते हो जी, यहां पे इन तीनों नंबर को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है जी, भाग देना होता है इनको, ठीक है। अब वो 2 4 6 3 नंबर है, इन तीनों नंबर में से कोई भी एक नंबर, सबसे छोटे से हम स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करो। चलो सबसे छोटी नंबर क्या होगी, 2 होगी, 2 से स्टार्ट कर लो। 2 से ये डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है और ये भी हो रही है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होती है ना, तो हम 2 से डिवाइड करना चालू कर देंगे। जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, इस मेथड को हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। प्राइम फैक्टर को आप कह सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि, हिंदी में प्राइम फैक्टर को, ठीक है। तो कोचिंग काचिंग में थाना एलसीएम कौन चालू करेगा बता दी बात थाने, बट सीधा ही फॉर्मूला ट्रिक रटनो फटनो वो चालू होगो, 3 दिन जाओगा और दिन बाद में जयराम जी की, ठीक है। तो 2 से आपने डिवाइड करना चालू कर दिया। अब ये जो 2 है इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया जी, लिख दिया। डिवाइड तो आता ही होगा, भाग करना तो वही है, बिम बिरोड़ है, बिम रोड़ना रख दियो नहीं तो, हाँ ठीक है। अब इस 2 से 4 को भी डिवाइड करेंगे, ये कामा यहाँ लगा देंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो गया जी, ठीक है। ये जो 6 है इसको फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो गया। भैया 2 तो डिवाइड हो ही रहा है ये भी हो रहे हैं, अगर नहीं होते तो इनको सेम टू सेम लिख देते। अब दोबारा से देखिए ये 1 आ गया, 1 का खेल खत्म, ठीक है, 1 को नहीं छेड़ना जी। 2 और 3 इन दोनों में से छोटी नंबर 2 है वो सिर्फ 2 से ही डिवाइड होती है। क्या होती है, 2 से ही डिवाइड होती है, तो इसको 2 से करेंगे जी डिवाइड, भाग देंगे। ये 1 है इसको सेम रख देंगे और 2 को 2 से डिवाइड किया, ये लो जी 1 आ गया। 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको सेम लिख देंगे जी, एज इट इज रख जाएगा जी, कुछ ही कौन छेड़ा भी। अब देखो जी 2 3 डिवाइड हो गया और ये 2 फिर और डिवाइड हो गया, ठीक है। अब जी यहाँ पे 2 का खेल खत्म। अब 2 से डिवाइड ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे 2 से आगे 3, हम सबसे छोटी नंबर 2 से लेके चलेंगे, फिर धीरे धीरे 3 के बाद में 5 4 नहीं, क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगी वो 2 से भी डिवाइड होगी, तो हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये 1 सेम रख देंगे, ये 1 सेम रख देंगे और 3 को 3 से डिवाइड किया, आगे आपके पास 1 आ गया जी। 3 ने 3 को भाग दे दियो तो 1 आ गया जी, ठीक है। अब लास्ट में देख रहे हो कि 1 1 1 1 1 सब जगह आ गया, तो आपका खेल खत्म जी। ये प्राइम फैक्टर करने वाली कहानी खत्म होगी। प्राइम फैक्टर को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। थोड़ी सी 2 बात और बता देता हूं मैं, साथ साथ कुछ चीजें देखो जी, कुछ चीजें जो आएगी वो साथ साथ बताता जाऊंगा मैं, ठीक है, जहां बीच में यूज होगी, और उन्हीं चीजों को अलग से टॉपिक लेके भी समझाऊंगा मैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर की बात आई है जी, अभाज्य नंबर की, तो चर्चा कर लेते हैं कि अभाज्य नंबर संख्या, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, क्या होती है। और उससे पहले होती है कौन सी, कंपोजिट नंबर। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, जो रीट के एग्जाम दे के आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी XYZ या ग्राम सेवक भी कर रहे हैं, मोस्टली बच्चों को कंपोजिट नंबर, जिसको भाज्य संख्या कहते हैं, और प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं, नहीं पता, मोस्टली को नहीं पता, ठीक है। पता है कुछ लोगों को, लेकिन मोस्टली को नहीं पता। मैं कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं ये बात मैं, अरे भैया 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को जब पढ़ाता हूं मैं पूछ लेता हूं, भैया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर बताना, मुंह देखते रहते हैं बस एक दूसरे को, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर नहीं पता जी। अरे तुम 11th की मैथ्स पढ़ रहे हो, 12th की मैथ्स पढ़ रहे हो, ये कंपोजिट प्राइम तो 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आजकल तो 4th से स्टार्ट हो जाते हैं
आपके प्राइवेट स्कूल में से ले लो, सरकारी स्कूल में ले लो, नहीं पता होता हमको, चलिए क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, पता होना नहीं पता होना अलग बात है, ठीक है। कंपोजिट नंबर जो होती है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सीधी भाषा में अगर बात करें तो जो नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होती हो उसको बोलते हैं कंपोजिट। बोले तो भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब समझ गए, जो किसी और नंबर अपने अलावा, देखो दो से दो होगी, दो कौन होगी उसमें, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगी, खुद नंबर होगी, बस इन्हीं के अलावा तीसरे नंबर से भी अगर वो डिवाइड होती है उसको बोलते हैं भाज्य, बोले तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये बैच जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच है, कंपटीशन एग्जाम के लिए है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, जो स्कूलिंग वाले बच्चे भी है, उनके लिए भी बेसिक मैथ्स उनकी तैयार होगी अच्छी तरीके से, ठीक है, उनके लिए भी है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे अलग से बैच चलाना पड़ता है, अलग से क्लास चलानी पड़ती है, तो मैं चलो इसी में खींच लेते हैं, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कंपोजिट नंबर हो गया आपका जो अपने अलावा, अपने 1 से और अपने से और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर जी, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ओनली 2 ही गुणनखंड हो, 2 से कम नहीं भैया, न 2 से ज्यादा, केवल 2 ही फैक्टर हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लो कि आपके पास एक नंबर दे दी 4, ये किस किस से डिवाइड हो रही है, एक तो 1 से हो रही है, 2 से हो रही है और 3 से हो रही है। 1 2 3 ये तीनों के तीनों इस 4 के गुणनखंड बोले तो फैक्टर कहलाया जी। तो ये 4 है वो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इसके अलावा 6 1 से 2 से 3 से और 6 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या। पूछ सकते हैं भैया, रीट में, ग्राम सेवक में नंबर दे देंगे जी, 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, आपको बोलेंगे इसमें से भाज्य संख्या बताइए जी कौन सी है, अभाज्य संख्या बताइए, के बता देगा थे पटेड़ी होगी तो बता देगा, ये तो इन्हें देखा होगा, इन्हें देखा होगा जी, है तो भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य कौन सी है। तो बच्चों मित्रों 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा ये खुद है भी, अभाज्य संख्या है। 5 ये भी अभाज्य है, इसके भी 2 फैक्टर है, एक 1 हो गया और एक 5, जो फैक्टर 1 है वो सभी का होगा। 7 भी यही है जी, अभाज्य संख्या है, इसका 1 है फैक्टर और एक 7 है जी। 8 की बात करा तो 8 भैया कई नंबर हम डिवाइड हो गए, 1 तो वही है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 8 से भी होता है, 8 जो है वो भाज्य संख्या होगी, बोले तो कंपोजिट नंबर होगी। कहानी समझ में आ गई होगी थारे, है ना, समझ में बता दिए मन, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। तो बात कर ली हमने कंपोजिट और प्राइम की, दोबारा अलग टॉपिक लेके चलने की जरूरत को नहीं, मतलब ये मैं बता दी हूँ, क्योंकि आपा और जो मेथड करना नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाया है, ठीक है। अब एक कहानी हो रहेगी जी, आप चर्चा कर ली कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, 2 3 2 लेके सारे नंबर आ गई, आप इन कौन छेड़ो भैया, जो 1 है उसके बारे में चर्चा नहीं करी। तो 1 क्या है, 1 भैया ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, बोले तो ना तो ये भाज्य संख्या और ना ये अभाज्य संख्या है। क्यों, के कारण है भैया, भाज्य ही कौन नहीं और अभाज्य ही कौन नहीं, हाँ मतलब भाग्य भी कौन नहीं, भाग भी जय, हाँ वो क्या कहानी है। तो 1 है, इसका केवल और केवल एक फैक्टर होता है भैया, ओनली सिंगल, एक ही फैक्टर है इसका, वो क्या है, खुद 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब 1 है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। देख लो जी, क्या 1 को 2 से कर सकते हो, नहीं कर सकते, 1 को 3 से कर सकते हो, नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और बता दी मतलब है भैया, 1 है, इन अगर थे 0 डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1/0 क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। मोस्टली छात्रों को नहीं पता इस बारे में, मैं बता देता हूं क्या आएगा, नहीं पता हो, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, अनंत बोला है हिंदी में,
डिफाइन नहीं कर सकते आप उसको। किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है। वो भी आस्क है, वो भी कोई नई चीज को नहीं, वो भी आस्क है, कुछ भी आस्क है। पहली क्लास में ले गए और 10वीं क्लास में कुछ भी आस्क है। रीट में यूपीटेट सीटेट एसिड ग्राम सेवर, मैं बता दूं बात। अगर थे करोगा 0/0 करोगा तो कितना होगा, तो भी भैया इनफाइनाइट, जिसको अनंत बोलते हैं। 2/0 करोगा तो भी इनफाइनाइट, जिसको अनंत कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हो, क्या करते हो, वो एक्चुअली मैंने नंबर और टॉपिक है निधि में लेके चल रहा हूं। कोई नहीं, नंबर तो बहुत सारी है, कई प्रकार के नंबर है, जिसका एक प्रॉपर चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, वो मैं अलग ही चैप्टर करवा दूंगा, उसमें फिर से रिपीट कर लेंगे। कई प्रकार के नंबर है, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर, होल नंबर, रियल नंबर, पूर्ण संख्या, घन संख्या, धन संख्या, सब संख्या है उसके अंदर। ठीक है, वो एक चैप्टर अलग से करा दूंगा। तो 0 आपने लिखा अपॉन 1 लिखा तो कितना आंसर आ गया इसका, इसका 0 आ गया। 0 को ध्यान रखना, 0 को किसी नॉन जीरो का मतलब होता है जो 0 ना हो, उस नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड करते हो ना, भाग देते हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है। 0.2 करोगे तो भी 0 आएगा, 0.3 करोगे तो भी आएगा। तो नॉन जीरो बोला मैंने, अगर आप 0.0 कर दोगे तो आएगा इसका आंसर इनफाइनाइट। ये दिमाग में बिठा लेना भी अपने। ठीक है, अरे रीट ना लागो तो प्राइवेट स्कूल मत पढ़ाओगा, बहुत बढ़िया चीज है, जरूरी को सरकारी ठप्पो लागो टावर में बताइयो कभी आ कहानी हो है, क्योंकि ये चीजें जो है अवॉइड कर दी जाती है, नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो मैं बताओ था ना, क्या बताओ, हाँ 1 के बारे में बात कर रहा था मैं। 1 है वो ना तो कंपोजिट है ना प्राइम, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड होता है, दैट इज 1। क्यों, क्योंकि कम से कम अगर 2 फैक्टर हो तो वो मैंने बताया प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। 2 से ज्यादा फैक्टर तो वो होती है कंपोजिट नंबर, जिसको मैं भाज्य संख्या कहता हूं। तो कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ बताना जरूरी समझा क्योंकि प्राइम फैक्टर का नाम आ गया यहाँ पे। वैसे नंबर वाला मैं अलग से चैप्टर कराऊंगा, बता दिया मैंने आपको। तो अभी आप क्या करे हैं, एलसीएम निकाले हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर करे, एलसीएम पूरा आया नहीं है, ये मेथड है, ध्यान रखना। ये एलसीएम नहीं हो गया, एलसीएम तो निकाला ही नहीं आपने अभी तक, अभी आपने प्राइम फैक्टर करे हैं। एलसीएम क्या होगा फिर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3 यानी कि 4 और 3 जा 12। बोले तो 2, 4, 6 का जो एलसीएम अपने पास आया है वो कितना आया भैया, 12 आया है, 12। कहानी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले जा, नहीं समझ में आ गई होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख के दे दियो थे, मैं दोबारा बता दूंगा। एलसीएम आना जरूरी है, मैं कह रहा हूं हर एक बेसिक चीज आपको जरूरी है नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि एलसीएम के बाद में ही हमें फ्रैक्शन, जिसको भिन्न बोलते हैं, उस पॉइंट पे आएंगे। मैं ले लियो जी यहां 2 और 5 और एक ले लिया मैंने 7 ले लिया, 3 नंबर ले लिया। मैंने क्या बताया, सबसे छोटी नंबर 1 के अलावा 2, अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के बाद 2 आता है ना, 1 से तो सारी डिवाइड होगी, 2 से कोई डिवाइड हो रही है, ये हो रही है, ये दोनों नहीं हो तो भैया 2 से करो जी। 2 से इसको डिवाइड किया 1 आ गया, 2 से 5 डिवाइड नहीं हो रही तो 5 सेम आ जाएगा, और 2 से 7 डिवाइड नहीं हो रही तो 7 आ जाएगा सेम। बात आई समझ में। अब जी 2 से ये दोनों नहीं हो रही तो 3 से नहीं हो रही, 4 से नहीं हो रही, 5 से बिल्कुल जी हो रही है, ये नंबर हो रही है, इसको छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। ये लो जी, ये 1 का 1 सेम लिख देंगे, और ये 5 से 5 को डिवाइड किया 1 आ गया, 7 नहीं हो रही तो इसको लिख देंगे सेम। अब जी 1 और 1 आ गया। अब ये जो 7 है कौन से नंबर है जी, बताओ मुझे, प्राइम या कंपोजिट, बोले तो भाज्य या अभाज्य, ये अभाज्य संख्या, ये सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगी और किसी नंबर से नहीं होगी। क्या, और किसी नंबर से नहीं होगी। तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया भैया, ये लो जी 1 1 7 से 7 को डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। डिस्टर्ब तो कौन ही हो रहा होगा, हैं केड़ा कोई
क्या गुरु जी थारी छाया सुई पड़ा मानता छाया में डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अरे क्यों छाया का ध्यान दो थे इन्हें ध्यान दो नहीं। क्या गुरु जी तो लाइट सी पड़ा है, अरे इन्हें क्यों ध्यान दो थे, इन्हें ध्यान दो जटा में पढ़ाने लग रहे हूँ मैं है। तो 1 1 कर दिया, प्राइम फैक्टर की कहानी खत्म। अब हम एलसीएम कितना आया जी, एलसीएम आ गया जी इनका मल्टीप्लाई 2 5 और 7 2 5 7 को गुणो करांगे आप कितना आओ 2 5 10 × 7 कितना हो गया 70 हो गया भैया, कितना हो गया 70 हो गया। पाड़ा पूड़ा भी याद कर लियो है, टेबल भी आनी जरूरी है कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैथ को 20 ताई तो आनी जरूरी है भाइयों है, 20 ताई टेबल, ताकि कैलकुलेशन आप इजी कर सको है, तुरंत कर सको। नहीं तो यहाँ आंगलियां पर गिनता फिरोगा और गुणा करता फिरोगा, नहीं 20 तक तो कर ही लो मैथ्स के लिए। मैथ्स से सीखनी है तो टेबल आए ना आपको 4 तक ही मैथ्स चाहिए थी, बहुत ही चीज थी, अरे नहीं कम से कम 20 तक तो करो। मैथ्स की मैं गारंटी ले रहा हूँ, फिर से मैथ्स बहुत सिंपल लगेगी आपको, ठीक है, क्योंकि जब बेस मजबूत होता है ना, फाउंडेशन मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है, तो बिल्डिंग से कितनी ऊंची खड़ी कर लो हिल भी नहीं सकती। तो मैं आप लोगों का बेस ही मजबूत कर रहा हूँ, फाउंडेशन मजबूत कर रहा हूँ, ये बता दूंगा आपको बात। घर बैठे क्लास का मजा ले रहे हो आप लोग। एलसीएम निकालना आ गया अब मुझे लग रहा है कि और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कहानी गड़बड़ लगे तो मेरे को बता देना, मैं फिर से बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद में आपका एक टॉपिक आता है फ्रैक्शन आता है, बट फ्रैक्शन से पहले मैं इंटीजर बताऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन वाले टॉपिक, फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न तो जानो ही नहीं 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये सब भिन्न कहलाती है, ठीक है। फ्रैक्शन रैशनल नंबर बोलते हैं इनको, है परिमेय संख्या है हिंदी में। तो ये इनका प्लस माइनस करने से पहले मैं बता दूं आपको इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक बोलते हैं जी। अब फिर भाई कहानी आ गई, इसमें भी नंबर वाली बात आएगी, सारी नंबर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक अलग से चैप्टर बता दूं मैं। पूर्णांक हिंदी में और इंग्लिश में इंटीजर। प्लस माइनस की कहानी समझाना, क्वेश्चन आया हो बता दूंगा, धन्यवाद। रीड लेवल में और लेवल 2 में इंटीजर संबंधित क्वेश्चन आया हो। 1 में तो एज इट इज दे रखी हो, तुम दिखाऊंगे पेपर में, वो दे रखे हो 25 + 12 × 33 - 25 / 5, वही तो है। और इंटीजर की कहानी है, बहुत सारा गलत करके आया है, मैंने तुक्को ही मार के आया है, काफी सारा तो किया, मान लो पूरे मैथ्स में तुक्को मार गया। अब थोड़ा सा ध्यान दे लेगा तो तुक्को मारने जरूरत करना पड़ा था ना, ठीक है। तो इंटीजर में कुछ रूल्स होते हैं साइन के, मैथ्स के अंदर, पहले मैं वो बता देता हूँ। प्लस माइनस के अलग हो गए और मल्टीप्लाई डिवाइड के अलग हो गए भैया। प्लस माइनस इन दोनों में एक ही कहानी हो रहा है, प्लस माइनस, ये एक ही ऑपरेशन होता है भैया, प्लस माइनस। दूसरा है मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एक ऑपरेशन होता है। एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करते हैं भैया, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर इसका क्या रोल है, करेंगे चर्चा, क्या रोल है। मतलब इन दोनों में मेन जो ऑपरेशन होता है, संक्रिया बोलते हैं हिंदी में, वो गुणा की होती है, ठीक है। और इन दोनों में जो मेन ऑपरेशन होता है, संक्रिया होती है, वो प्लस यानी कि एडिशन की होती है, जमा जोड़ करना, समझ गया। ये मेन नहीं होता है, कैसे, चलिए बात करते हैं। तो इंटीजर बोले तो पूर्णांक, मैं प्लस माइनस वाली कहानी बता दी पहला। प्लस माइनस में कैसे करेंगे, 2 नंबर है, एक तो ए मान लिया आपकी और एक बी मान ली, दोनों जो है इनका साइन अगर प्लस में है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, और इनको हमें ऐड करना है। मैन जो टर्म होती है वो एडिशन कहलाती है, बता देता हूं आपको। मैन जो टर्म होती है, एडिशन बोले तो जोड़ना। तो कैसे होगा, सीधी सी बात है, मान लो अपन दे दियो 3 दे दियो प्लस 4 दे दियो, 3 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, तो ये हो गया 7। बहुत ही सिंपल चीज है कि गुरुजी क्या बताओ होते पहली क्लास आता, अरे यही तो है भैया,
पहली से 5वीं क्लास के शिक्षक और 5वीं से 8वीं क्लास के शिक्षक, हाँ यहीं से तो शुरुआत होती है। ठीक है, अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, आपने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब तक माइनस का साइन नहीं लगा होगा हम नहीं कह सकते कि वो माइनस की नंबर है। इज दैट क्लियर? यस। तो दोनों कितना हो गया, 7 हो गया जी। ठीक है, अब यानी कि दोनों जब प्लस के होंगे तो उनको कंबाइन कर दोगे, ऐड कर दोगे और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। जैसे ये मैंने कर दिया। अब एक नंबर प्लस की और एक नंबर माइनस की है तो क्या कराना होगा, जब उनको ऐड करना हो तो, बोले तो सम करना हो तो। लाइक आपको एक नंबर माइनस की 3 दे दी और दूसरी नंबर दे दी 4 दे दी, एक माइनस की एक प्लस की, आपको बोल दे दी ऐड करो इनको, बोले तो इनका सम करो। तो क्या करोगे जी, -3 और सम के लिए दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाते हो ना। पेपर में दे देंगे कि -3 और 4 को ऐड करो, इनका सम कितना होगा। तो सम के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं और ये लीजिए 4 कर दिया। अब जब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस की है उस कंडीशन में आप उन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, अंतर निकालते हो, और अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ध्यान रखना अंतर निकालना है, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस की हो, जब आपको उनका सम करना हो तो अंतर निकालना है। तो प्लस की 4 है, माइनस की 3 है, तो देखो जी इन दोनों का अंतर हो गया 1। अंतर का मतलब सब्ट्रैक्ट, घटाओ। ये 4 है और उसमें 3 माइनस कर दिया तो 1 आ गया। अब कहानी आती है साइन की। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। तो भैया सीधी सी बात है, देसी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इनमें से अगर मैं साइन को छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, साइन को छोड़ दिया तो 4 और 3 जो नंबर है इनमें बड़ी कौन सी नंबर है, लाठी किसकी है, मजबूत 4 है। 4 जो नंबर है बड़ी, मैं साइन को छोड़ दिया एक बार। अब 4 का साइन देखो जी कौन सा है, 4 का साइन प्लस है, तो आंसर क्या आएगा भैया, प्लस का आएगा। जो बड़ी नंबर है उसका साइन आएगा। ठीक है, अगर 4 नंबर जो बड़ी है वो प्लस की है तो प्लस का आएगा। 3 नंबर 4 और 3 में छोटी है जिसका साइन माइनस का है तो वो नहीं आएगा। बात आ गई समझ में। जब अलग अलग साइन हो तो देखिए, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जो डिफरेंट साइन वाले हैं। एक ले लिया मैंने -10 ले लिया और आपको दे दिया दूसरी नंबर 5 दे दिया जी, बोल दिया जी इनको ऐड करो, बोले तो इनका सम करो जी। तो -10 लिख दिया आपने, सम करने के लिए प्लस का साइन लगाओगे और ये लो जी। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो, और लिख सकते हो इसको कि आपने 5 यहाँ लिख दिया और प्लस का साइन लगा के और ये लो जी। भाई करना तो इनको ऐड ही है ना, सम ही तो करना है इनका, तो सम का साइन मैंने ये लगा दिया और एक 5 हो गया और एक ये -10 हो गया। ये और ये सेम ही कहानी है, कोई अंतर नहीं है। ये देखो जी, ये हम जब ब्रैकेट खोलते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्चुअली में ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो माइनस और प्लस जब गुणा हो जाते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो साइन आता है माइनस का। ये ध्यान रखना, गुणा में, गुणा वाला बता दूं मैं। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना हो गया जी, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 10 जी, तो ये बात और ये बात एक ही है, चाहे -10 + 5 कर दो, चाहे 5 - 10 कर दो। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब दो अलग अलग साइन की नंबर हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यही बताया था ना मैंने। तो 10 और 5 का डिफरेंस हो गया 5, मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये लो जी। अब बात आती है साइन की। मैंने क्या बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। साइन को एक बार अभी ये भूल जाओ कि 10 है वो माइनस का है या 5 है वो प्लस का है, पता है आपको, 10 है वो माइनस का है। अब सिर्फ मैं बात करूं 10 और 5, इनमें से बड़ी नंबर कौन सी है, इनमें से बड़ी नंबर 10 है ना, 5 नंबर छोटी है। अब 10 जो है उसका साइन क्या है, माइनस है ना। तो भैया रिजल्ट जो आएगा, आंसर वो भी माइनस का ही आएगा है। जो बड़ी नंबर है उसका जो साइन आपको दिखाई दे आंसर में, नहीं जो रिजल्टिंग नंबर है, रिजल्टिंग आंसर है, उसमें वही साइन आएगा। बात आ गई होगी समझ में। हाँ, इंटीजर बताना जरूरी था ये। अब अलग अलग साइन तो मैंने बता दिया आपको, सेम साइन में दोनों प्लस प्लस। अब अगर दोनों माइनस हो तो
एक माइनस हो और दूसरा भी, इनको ऐड करना है, सम करना है, तो ऐड हो जाएंगे टोटल कंबाइन। जैसे -3 -4 है तो कंबाइन हो गए, कितने हो गए 7 हो गए, लेकिन साइन आएगा माइनस की, ध्यान रखना। आंख बंद करके माइनस को साइन लगा दिए जब दो नंबर माइनस और माइनस को ऐड करने को दे दे तो, ठीक है। जैसे -3 है एंड -4 है, बोल दिया आपको इनको ऐड करो जी, इनका सम करो, जोड़ो इनको, तो -3 और जोड़ना है ना, सम करना है, उसके लिए आपको क्या लगाना होता है, प्लस का साइन। कौन से नंबर है, -4, ये लो भैया, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ठीक है। तो -3 और मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस का, ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो गए। अभी तक तो कुछ को तो ये दिमाग में बैठेगी, हाँ जी प्लस माइनस ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस हो जाता है, अब वो ऐड करने को होता है, मल्टीप्लाई करने को होता है, तो डोंट नो अबाउट दैट, है। तो मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे प्लस का साइन और माइनस का साइन दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस गुणा हो गए, माइनस का साइन आएगा नहीं, और ये लो जी 4। अब -3 और -4 दोनों का साइन माइनस है, तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 3 और 4 7 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि थारा पर 3 रुपया कर्जो हो जी थे, कर्जे में डूबे 3 रुपया उधारा ले लिया कि वो माइनस में 3 रुपया होते। अच्छा, दूसरे दिन थे बिग रोज आ गए, 4 रुपया और ले लिया थे, -4 का मतलब हो गया 4 रुपया थे, कर्जे में और आ गया थे। कितना कर्ज हो गया थारो पर, थारे पर कर्ज हो गया लड़ी 7 रुपया, फिर 7 रुपया कर्ज में आ गया, यानी कि 7 रुपये आप माइनस में चले गए, बैलेंस आपके खाते में 7 रुपये माइनस है। बात आ गई समझ में। तो 4 और 3 दोनों मिलाए कितना हो गया, 7 रुपया हो गया जी, और माइनस, यानी कि 7 रुपये आप कर्जे में हो जी। समझ में आई बात। तो जब दो संख्या माइनस की हो और उनको ऐड करना हो, उनको जोड़ना हो, तो साइन माइनस हो और जुड़ जाएगी आपस में। समझ में आई बात। तो अलग अलग साइन बता दिया, डिफरेंस निकालेंगे, सेम साइन को ऐड कर देंगे और साइन जो आ रखा है वही आएगा सेम वाला। अगर दोनों प्लस प्लस की तो प्लस का साइन, माइनस माइनस की तो माइनस का साइन। 2 नंबर ले ली मैंने, अब मैं 3-4 नंबर कट ले लूँ, जहाँ आपा ले लियो -3 ले लियो, प्लस -4 ले लियो, और माइनस और -5 ले लियो, वो ले लियो जी। तो आज ज्वाइन करा जाए, ये मैं क्या है, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हम लिख देंगे +3, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस का ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पे माइनस का साइन आता है जी, ये मैंने लिख दिया, और ये 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, प्लस आ जाएगा। साइन में कंफ्यूज मत होना, मल्टीप्लाई वाले देखो जी, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ, अभी उसी पे आ रहे हैं अगले, कि भाई माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, और माइनस का साइन है प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा जी, माइनस आ जाएगा। दो साइन कभी भी एक साथ बिना ब्रैकेट नहीं लिखते हम, दो साइन एक साथ बिना ब्रैकेट नहीं लिखते। जो मेन साइन होता है ना बीच में ऑपरेशन वाला, जैसे इसमें मेन साइन मल्टीप्लाई है, उसको छोड़ के बाकी को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। तो ये दो, अब माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने पे ये वाले प्लस का साइन बोला है मैंने, सो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो कितना हो गया जी, अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों करेंगे माइनस और माइनस, -3 -4, अभी मैंने बताया ये तो हो जाएगा माइनस का 7, और ये हो जाएगा जी प्लस का 5। माइनस वालों मैंने बताया कि ऐड कर देंगे, साइन माइनस आ जाएगा। अब दो अलग अलग साइन हो गए, तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस और नंबर साइन बड़ी नंबर का डिफरेंस तो हो गया 2, जो हम घटाव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक बार साइन को भूल जाओ जी, 7 और 5 सिर्फ इन्हीं की बात करो। बड़ी नंबर कौन सी है जी, 7 है, बोले तो 7 है जी, इसका जो साइन है वो माइनस का है, तो आंसर आएगा माइनस का। कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, लेकिन जरूरी है, रीट में टेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राम सेवक की वाले में भी पूछ सकते हैं। 1 नंबर, सारे क्वेश्चन 1 नंबर रीड होंगे, है। अब ये तो मैंने प्लस माइनस एडिशन वाला बता दिया। मैं बता रहा था कि मैं जो ऑपरेशन होता है वो प्लस ही क्यों होता है, ध्यान दिया भी आपने,
कि आप एक्चुअली में जैसे आपको बोल दी थी, आपको बोला 5 माइनस 3, आपको ये बोला कि 5 में से 3 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ये बोला गया। ये एक्चुअल में है क्या, समझते हैं इसको। ये एक्चुअल में भाइयों और बहनों, ग्राम सेवकों और भावी शिक्षकों, प्लस एक्चुअल में ये कहानी है। तो मेन ऑपरेशनल साइन क्या हो गया, प्लस, यही हुआ ना। यानी कि ये जो एक्चुअल में लिखा जाता है इसको ऐसे लिखा जाता है जी। तो ये कितना है, इसको सोल्व करने के बाद हम ये लिखेंगे और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 आएगा, साइन आएगा प्लस। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है जी, ठीक है। साइन मैंने बता दिया कि माइनस की नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होने में प्लस आएगा और माइनस की नंबर प्लस से मल्टीप्लाई होने में माइनस आएगा, ठीक है। और प्लस मल्टीप्लाई हो गए प्लस, उसमें तो प्लस आना ही है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपको दिया जाए -3 और मल्टीप्लाई कर रहे हो -4 से, तो क्या बताया मैंने, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन आएगा और 3 × 4, 3 चौका हो जाएगा जी 12। और अगर मैं ले लिया 0 ले लिया जी, इसका मल्टीप्लाई करना है -4, तो 0 का भी किसी भी नंबर से, 0 का किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो भैया आंसर 0 आता है, ध्यान रखना। चाहे वो नंबर यहाँ पे नॉन जीरो वाली प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इनमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाए, करनिया क्या कर दिया है, कभी ओ दे रखे तो इन लिख दिया 0 -4 यानी कि -4 लिख दिया भैया, 10वीं पारी में डबल लिख दिया, वैसा मैं लिख रहा है तो बताने ला रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसी गलती ना करियो। अब -3 -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक, जैसे -3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ये नंबर माइनस की, नंबर प्लस की है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, 3 × 5 15 हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस प्लस हो गया माइनस, प्लस प्लस में तो प्लस आना ही है। देखो जैसे 5 है, इसका मल्टीप्लाई 5 करना है तो प्लस है दोनों नंबर, तो आ जाएगा 25, बोले तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर में मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा डिवाइड की और कहानी थोड़ी सी कर लेते हैं। मैं बता रहा था कि मेन ऑपरेशन मल्टीप्लाई क्यों होता है। देखिए आपको बोला गया 25 को डिवाइड करो किससे, 5 के, ठीक है। दिख रहा है आपको डिवाइड करना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि मेन ऑपरेशन मल्टीप्लाई का होता है, वो देखो क्या है, ये ऐसे है भैया, 5 इसका मल्टीप्लाई है किससे, 1/5 से, ये है कहानी। क्योंकि इसको हम लिखते कैसे हैं, छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि 25 और डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, नहीं इनवर्स कर देते हैं, यही ना। तो मेन ऑपरेशन ये है, ऐसा है 25 × 1/5, इसको हम लिख देते हैं 25/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5 आ जाओगे जी, 25 में 5 को भाग दिया ना तो कितना आओगे, 5 आओगे जी, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई वाले साइन का रूल था वो डिवाइड में भी होता है, क्योंकि दोनों भाई तो है। जैसे मैंने बोला -30 है, इसको डिवाइड करना है किससे, -2 से, तो कैसे लिखोगे, -30 डिवाइड में -2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो, ठीक है। सो माइनस को माइनस से आप डिवाइड करोगे तब भी प्लस होगा, ध्यान रखना। कहीं कहते कट जाए गुरु जी है, ठीक है, तो क्या कट जाए वो देखो, माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, यहाँ कट जाए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, और 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया जी, ठीक है। और देखो प्लस माइनस है तो लाइक आपको दिया माइनस का 50, इसको डिवाइड करना है कितने से करना है, 3 से करना है, तो क्या हो जाएगा -15 और डिवाइड करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का नंबर है और 3 और प्लस का है, तो माइनस प्लस अगर डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई, आंसर माइनस का यहाँ है। सो माइनस है 15/3, 15/3 कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, समझ गया। अब वो जो साइन है, ये जो माइनस है, ये माइनस है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये पूरी नंबर माइनस की मानी जाएगी,
आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो साइन है माइनस का वो आप यहां से आप यहां पे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी, एक जगह, दोनों जगह नहीं, क्योंकि दोनों जगह माइनस लगने पर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात आगे समझ में? तो इंटीजर की कहानी में बता दिया था ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्योंकि ये इंटीजर जो है वो इसके बाद में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आएगा। ठीक है जी। तो ग्राम सेवकों और शिक्षकों, मैथ्स के मामले में हमारे साथ बने रहिए, तैयारी कीजिए अपनी, हिम्मत मत आ रही है कि हाँ जी रीट अब तो हो गया, अब क्या करना है, अब तो कोई देखा है सेकंड ग्रेड में लागना है, फर्स्ट ग्रेड में लागना है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ग्रेड वाले से भैया सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों में तो है ही नहीं है, मान लो उनको, उनके लिए तो इससे ऊपर की मैथ आती है। ठीक है। तो जो अभी रीट में जिनका नहीं हुआ है, 17 लाख जो भी एग्जाम दिया, 30,000 31,000 लेंगे, नहीं हुआ है तो हिम्मत आने की जरूरत नहीं, फिर से जुट जाओ, क्या दिक्कत है? फिर एग्जाम नहीं होंगे क्या? फिर भर्ती नहीं निकलेगी क्या? ठीक है, निकलेगी ना। तो हिम्मत आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सितारों से आगे और भी जहां है। तो ये नहीं कि बस यहीं पे आपकी जिंदगी खत्म हो गई, नहीं भैया, ये मान लो अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है। तो मैथ्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। मैथ्स के बाद में साइंस की भी क्लासेस डालूंगा मैं, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर की भी डालूंगा। तो आप इंग्लिश ग्रामर और साइंस में हो सकता है कि कुछ को कम दिक्कत आए, मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैथ्स के लिए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट क्लियर बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है। और भाइयों बहनों, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चैनल शेयर कर देना। ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट लगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हो। और नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे हम। सिलेबस पता ही है, मैं सारा सिलेबस क्लियर करवा दूं आपका 10th क्लास तक का। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। आप कोई भी भर्ती निकले, 10th क्लास तक का सिलेबस है, किसी में भी, किसी भी भर्ती में आप कर सकते हो। 11वीं 12वीं का इसलिए नहीं कराया क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक भर्तियां होती है, कुछ ही होती, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन 10th क्लास तक की मैथ तक 90% तक भर्तियां निकलती है। और जो 11वीं 12वीं लेवल की होती है ना, उनको तो ज़्यादा इस चीज़ की जरूरत नहीं होती। वो तो थोड़ा सा अपनी कोई बुक लाएंगे और उसमें से बैक ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करेंगे, हो जाएंगे। मैन तो ये 10th लेवल तक की कहानी है। ठीक है। तो जी नमस्कार और जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हमारे अगले पड़ाव में। ठीक है, धन्यवाद। तेरी